to Universal Classes. My name is Shantanu Singh and I am here again with a new topic, resistance and resistivity. पहले तो हम इसके रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के बारे में जानेंगे, फिर इनके बीच के डिफरेंसेस को भी जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस किसी सब्सटेंस की वो प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को रोकता है। जस्ट लाइक फ्रिक्शन, जैसे कि फ्रिक्शन आपके वॉक करने को स्टॉप करने की कोशिश करता है, रोकता है, अपोज करता है फ्रिक्शन। इसी तरह से जैसे फ्रिक्शन हमारे लिए है, इसी तरह से रेजिस्टेंस इलेक्ट्रिक करंट के लिए है। इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को रेजिस्टेंस रोकने की कोशिश करता है। ये दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। जिस एरिया में से आपका करंट फ्लो हो रहा है वो एरिया। तो देखिएगा, R इज इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए। अब रो क्या है यहाँ पर? रो है रेजिस्टिविटी, ये कांस्टेंट होता है क्योंकि R डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन लेंथ एंड इन्वर्सली डिपेंड्स ऑन एरिया। तो जब इन्वर्सली और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया तो क्या होगा? यहाँ पर एक कांस्टेंट आएगा साइन हटाने पर, प्रोपोर्शनलिटी। वो कांस्टेंट क्या है? रेजिस्टिविटी। तो R इज इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए। रो इज रेजिस्टिविटी विच इज कांस्टेंट, L लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड A इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अभी रो जो रेजिस्टिविटी है इसको समझते हैं। रेजिस्टिविटी क्या होती है? रेजिस्टिविटी होती है, यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे देखता हूँ रो। अब रो इज इक्वल्स टू, अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूँगा और रो की वैल्यू निकालना चाहता हूँ तो क्या हो जाएगा? R A अपॉन एल। ठीक है ना? L अपॉन ए जो है दूसरी तरफ जाके A अपॉन एल बन जाएगा। तो क्या हुआ, जब हमारा लेंथ जो है 1 मीटर हो जाए, L इक्वल टू 1 मीटर, और एरिया क्या हो जाए 1 मीटर स्क्वायर, तो क्या निकल के आएगा? तो L भी 1 हो गया, A भी 1 हो गया, तो क्या निकल के? R इज इक्वल्स टू रो। आया ना निकल के? तो रो क्या था? रेजिस्टिविटी। R क्या था? रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस इक्वल हो गए ना, तो हम ये कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस जो है, रेजिस्टिविटी जो है, दोनों एक चीज़ हो गई। लेकिन कब हुई? जब मेरी लेंथ 1 मीटर हुई और एरिया 1 मीटर स्क्वायर हुआ। दोबारा से समझते हैं। रेजिस्टिविटी जो होती है एक तरह का रेजिस्टेंस है। कब? जब किसी लेंथ, जो लेंथ है कंडक्टर की वो है 1 मीटर और एरिया है 1 मीटर स्क्वायर, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा? R इज इक्वल्स टू रो। डेफिनेशन देखिएगा, इट इज़ द मेजर ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर हुज लेंथ इज 1 मीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 1 मीटर स्क्वायर। मीन्स जो लेंथ थी किसी कंडक्टर की वो 1 मीटर और एरिया जो था वो कितना? 1 मीटर स्क्वायर। उस कंडीशन में जो रेजिस्टेंस होगा उसी को हम रेजिस्टिविटी बोलेंगे। रेजिस्टिविटी क्या है? इट इज़ अ काइंड ऑफ रेजिस्टेंस। ये तो हमने डेफिनेशंस के थ्रू देखा। अब इनके डिफरेंसेस को समझने की कोशिश करते हैं। व्हाट इज द मेन डिफरेंसेस बिटवीन देम? अब देखिए, रेजिस्टेंस क्या है? एक एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। रेजिस्टेंस क्या निकली? एक एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी। एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी कौन सी होती है? विच डिपेंड्स ऑन अदर थिंग्स, विच डिपेंड ऑन आउटर सब्सटेंसेज। जो चीज़ें इसको बाहर से अफेक्ट करती हैं उसको हम एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। और इंट्रिंसिक प्रॉपर्टीज़ कौन सी होती हैं? जो नेचुरल होती हैं, इनबिल्ट होती हैं, अपने आप से होती हैं, वो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती हैं। तो रेजिस्टिविटी क्या है? इट इज़ एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। और रेजिस्टेंस क्या है? एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी।
किसी सब्सटेंस की एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी है रेजिस्टेंस और इंट्रिंसिक है रेजिस्टिविटी। अब एक और डिफरेंस देखने की कोशिश करते हैं। इट डू नॉट रिमेन सेम। क्यों रेजिस्टेंस सेम क्यों नहीं होगा था? क्योंकि हमने पिछले स्लाइड में देखा था R इज इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए। रो तो कांस्टेंट था, लेकिन डिपेंड किस पर कर रहा था? लेंथ पर और एरिया पर। जब कोई चीज़ किसी चीज़ पर डिपेंड होने लग गई तो क्या हो गया? वो क्या होगा? सेम रहेगा? कोई नहीं रहेगा ना। लेंथ के चेंज होते ही भी चेंज होगा, एरिया के चेंज होते ही भी चेंज होगा। जैसे कि इसमें लिखा हुआ, इट डू नॉट रिमेन सेम फॉर ए कंडक्टर बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन द लेंथ एंड एरिया ऑफ द कंडक्टर। जबकि रेजिस्टिविटी रेजिस्टिविटी दोनों में से किसी पर भी डिपेंड नहीं करती। क्यों? क्योंकि ये तो एक स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हो गया ना। जब किसी कंडक्टर का रेजिस्टिविटी कांस्टेंट होती है, इट ऑलवेज रिमेन्स सेम फॉर ए कंडक्टर। एक कंडक्टर की रेजिस्टिविटी हमेशा सेम रहेगी। क्यों? क्योंकि उसकी लेंथ और एरिया तो फिक्स है ना। क्या फिक्स है? लेंथ 1 मीटर और एरिया 1 मीटर स्क्वायर। इस वजह से क्या हुआ? रेजिस्टिविटी ऑलवेज रिमेन सेम एंड रेजिस्टेंस डू नॉट रिमेन सेम। जहाँ तक इनके ऐसा यूनिट की बात है, ऐसा यूनिट क्या होगी इसकी? रेजिस्टेंस की ओम और रेजिस्टिविटी की होगी ओम मीटर। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड like, share and subscribe the channel.